तो वहीं लगातार जिस तरीके से हमले जो हैं वो लगातार इजराइल की तरफ से किए गए, लेकिन क्यों आखिर हुती जो है वो टारगेट पर आ गया? दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला लगातार किया गया था। इसके बाद हमास ने पूरी रणनीति के साथ इजराइल पर अटैक यहां पर किया था। वहीं हमास के कई जो लड़ाके हैं इजराइल के अंदर घुस गए थे, जिसके बाद महायुद्ध की शुरुआत हुई थी और इजराइल ने हमास के हमले का यहां करारा जवाब दिया था। वहीं हमले के जवाब में हमास पर आईडीएफ ने बमबारी की थी। वहीं हुतियों ने हमास के लिए अपना समर्थन यहां पर घोषित कर दिया था। हुती ने कहा था कि इजराइल जाने वाले जहाजों को वो निशाना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। हुती विद्रोहियों ने स्वेज नहर से गुजरने वाले जो जहाज है उन्हें निशाना बनाया। वो इजराइल जो जा रहे थे और ना ही इजराइल जो जहाज हैं जिनका संपर्क इजराइल के साथ था उन पर भी हमला कर दिया गया। नवंबर और दिसंबर के बीच में हुतियों के हमले काफी ज्यादा यहां पर बढ़ गए थे, लगातार टारगेट किया जा रहा था। वहीं स्वेज नहर पर हुतियों का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसी वजह से हुती पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई। शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र में जो अपना परिचालन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया, जिससे कि तेल की जो कीमतें हैं उनकी सप्लाई भी बाधित होने लगी, उस पर खतरा बढ़ने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश इसके संकट में आने लगे। वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 15% लाल सागर के जरिए होता है और इसीलिए हुती टारगेट पर आए। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, आखिर क्यों ये हमले जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और क्यों इजराइल ने अब आखिरकार हमले को अंजाम दिया है। सबसे पहले हुती चीफ अब्दुल मलिक जो इस वक्त इजराइल के टारगेट पर है, जिसे अगला टारगेट कहा जा रहा है इजराइल का। इसे बार बार चुनौती जो चेतावनी के तौर पर इजराइल की तरफ से दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तमाम चुनौतियां हैं उसके बावजूद भी हुती विद्रोही नहीं मान रहे हैं। बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं, जिसका समर्थन बाकी देश भी जो कि इजराइल के विरोधी हैं वो भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताता हूं कि आखिर कैसे जो कार्रवाई है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। हुती जान लीजिए पहले। हुती यमन का एक ये मिलिशिया ग्रुप है जिसके चीफ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है। वहीं हुती एक खतरनाक हथियारबंद समूह है जो लगातार हमले कर रहा है, इजराइल को भी टारगेट बना रहा है। विद्रोही हुती का गठन 1990 के दौरान हुआ था। 1990 से ये एक्टिव है। हुसैन अल हुती ने इस समूह को तैयार किया था। हुसैन अल हुती की तरफ से इसे एस्टैब्लिश किया गया। 2024 में हुसैन अल हुती की हमले में मौत हो जाती है। इसके बाद नया मुखिया इसका चुना जाता है। 2004 के बाद से नया मुखिया इसे ऑपरेट करता है और वो है अब्दुल मलिक अल हुती, जो इसकी कमान हाल फिलहाल में संभाल रहा है, जो लगातार अब भी हमले इजराइल को टारगेट करते हुए करवा रहा है। फिलहाल अब्दुल मलिक हुती ही इस पूरे हुती संगठन को ऑपरेट कर रहा है, वही इसे चला रहा है। हुती चीफ अब्दुल मलिक की जो उम्र है वो 40 साल है। 40 साल का है हुती चीफ अब्दुल। हुती चीफ अब्दुल एक जगह पर कम रुकता है, लगातार अपनी लोकेशंस वो बदलता रहता है, किसी एक जगह पर नहीं रहता है। अब्दुल मलिक अल हुती मीडिया से नहीं मिलता है, किसी तरीके की बातचीत नहीं करता है। सार्वजनिक जगहों पर भी उसकी नाम मात्र की मौजूदगी रहती है, सार्वजनिक भी वो सामने नहीं आता है। अब्दुल ने हुती लड़ाकों से भी कभी मुलाकात नहीं की है, जिन लड़ाकों को वो ऑपरेट करता है। हुती विद्रोही संगठन में हजारों ट्रेड लड़ाके हैं जो उसकी एक आवाज पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ वो मैसेज पहुंचाता है और यमन की राजधानी सना जो हुतियों का गढ़ माना जाता है, हुती विद्रोही यहीं से ऑपरेट करते हैं। 2017 में हुती ने यमन सरकार को भी उखाड़ फेंका था। हुती ने अली अब्दुल्ला सालेह की हत्या कर दी थी। लगातार यमन का जो हुती खुद को ईश्वर का साथी कहता है, हुती खुद को ईश्वर का साथी बताते हैं और 2023 में विद्रोही हुती ने एक नारा भी, दरअसल 2003 में विद्रोही हुती ने एक नारा भी दिया था अमेरिका के इराक पर हमले के विरोध में। अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, उसके विरोध में नारा दिया गया था अमेरिका और इजराइल का जो खात्मा हो, यह हुती लगातार कहता रहा। हुती विद्रोही चाहते हैं कि इन देशों को खत्म कर दिया जाए। जो भी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उन्हें खत्म करना चाहता है। यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की जीत हो, यह उसका टारगेट है। इसे लेकर वो लगातार आगे यहां पर बढ़ता रहता है। लेकिन इन तमाम हालात के बीच में इजराइल है जिसने अपने पूरे टारगेट सेट किए हुए हैं।
वही देखिए, वहीं दूसरी तरफ हुती नहीं मान रहा है, हमले कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल आखिर कैसे उसकी तरफ से छोड़ी गई? बड़ा हमला यहां पर किया गया और निशाना बनाया गया इजराइल को, जिसके बाद पलटवार भी यहां पर किया गया है। लेकिन ये ताकत आखिर कैसे हुती को मिल रही है? कैसे वो मिसाइलें दाग रहा है? दरअसल यमन दो तरफ से घिरा हुआ देश है, समुद्र से दो तरफ से घिरा हुआ है। दो तरफ यमन की सीमा समुद्र से सटी हुई है। यमन की जो नॉर्थ बॉर्डर है वो सऊदी अरब से मिलती है। वहीं यमन के ईस्ट की बात करूं तो बॉर्डर पर ओमान देश है। यमन साउथ में अदन की खाड़ी से सटा हुआ देश है और पश्चिम में यमन की लाल सागर से जो बॉर्डर है वो लगता है। ऐसे में हुती स्वेज नहर पर लगातार नजर रखते हैं। स्वेज नहर के रास्ते आने वाले जहाजों पर, जो व्यापारिक जहाज है, उन्हें टारगेट किया जाता है। हुती समुद्री जहाजों पर सटीक हमला करते हैं, उन पर लगातार उन्हें लूटने की कोशिश होती है। हुती को ईरान पूरी तरह से फंडिंग करता है, ये तमाम खबरें सामने आती रहती है। हुती को ईरान हथियार मुहैया करवाता है। अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन और बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें ये ईरान की तरफ से हुती को मिलती हैं। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब हुती के साझा दुश्मन माने जाते हैं। ये पूरी तरह हुती अपने टारगेट पर इन्हें लेता है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार सामना करना पड़ता है हुती विद्रोह का। और इसीलिए हुती पर लगातार हमला ये तमाम देश यहां पर करते हैं। लेकिन हुती आखिर कितने खतरनाक यहां पर हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मैं वेलकम कर रहा हूं सर, आइए डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, हुती पर अब अगला टारगेट कहा जा रहा है, अब्दुल मलिक अगला टारगेट कहा जा रहा है। कितना बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए भी है, कितना खतरनाक हुती है? अगर आप हुतीज का बैकग्राउंड देखें, हुतीज जो थे वो पहले एक बड़े टुच्चे छोटे किस्म के पायरेट्स माने जाते थे जी। उनका काम सिर्फ पायरेसी करना, जहाज को हाईजैक करना, उसको लूटपाट करना, उसको छोड़ने के बदले में पैसे लेना। ये बेसिकली देखा जाए तो ईरान ने एक स्ट्रैटेजी निकाली कि किस तरीके से आप इंटरनेशनली टेरराइज कर सकते हैं शिपिंग लेन्स को, और उसके द्वारा यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली इजराइल जी, क्योंकि जब आप देखते हैं कि लाल सागर में से जो मैक्सिमम तेल की जो सप्लाई है वो इन वेस्टर्न कंट्रीज की है जी, वहाँ से हुतीज का जो है वो जो साइज है वो बढ़ गया। उन्होंने मिसाइल देना स्टार्ट कर दिया, उनको इवन उन्होंने ड्रोन्स देने स्टार्ट कर दिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स दे दिए, और टू दी एक्सटेंट एक था अब से पहले कि वो डर क्रिएट करते थे, अब हुतीज डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं जी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि ठीक है, डिस्टेंस अभी भी इतना ज़्यादा है कि हुतीज सक्सेसफुली कोई मेजर डैमेज इजराइल के ऊपर ना कर पाए, बट एट द सेम टाइम इस चीज़ का डर। गाजा, लेबनान और उसके बाद क्या अगला यमन टारगेट होगा? क्या वो सिचुएशन बन जाएंगी? वो टारगेट ऑलरेडी है। देखिए, इजराइल जैसी कंट्री जब ऑपरेट करती है तो वो फोकस्ड होकर किसी एक टारगेट को नहीं लेती है जी। वो कम से कम 20 टारगेट पे काम कर रही होती है, 85 टीम उनकी काम कर रही होती है, एंड इट इज ओनली मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी कि यस कब कहां कैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मुझे लगता है कि मलिक को टारगेट में उन्होंने कम से कम पिछले कुछ सालों से रखा हुआ होगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि नसरुल्लाह को रातों रात आपने मार दिया, हानिया को रातों रात मार दिया, नहीं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, सर्विलेंस में रखते हैं, कंटिन्यूअसली देखते हैं, और फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलने पर, यानी ऐसा होगा, इससे इनकार जो है नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए कर्नल शैलेंद्र। लेकिन